आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि बंदर के हाथ माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है और यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए बेताब ट्रंप ईरान के साथ जंग के बाद अब पॉप लियो के सामने भी आ चुके हैं। पॉप लियो के साथ उनका एक झगड़ा चल रहा है और उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जो उन्होंने पोस्ट की, उस पर बड़ी ले दे हो रही है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, मुहावरे की मैंने बात कर दी, ट्रंप क्या करने जा रहा है? पॉप लियो के सामने खड़ा हो गया है, उसके साथ कोई क्लैश चल रहा है, उसके बाद एक अजीबो-गरीब सी तस्वीर पोस्ट की है, वो उस पे बड़ी ले दे हो रही है। क्या सारा मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये मेरा आज का आपका मेरा ये व्लॉग सुनने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि मैंने एक व्लॉग किया था, अदील साहब के साथ ही किया था कि यूनान के जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं इसराइल की इबादतकारी के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि यहूदी और नसारा में एक जंग होनी है। ये आपको याद है? उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि हदीस की रोशनी में इस बड़ी जंग से, जिसको आर्मगेडन कहते हैं, जिसको हरमजदून कहते हैं हम अपनी ज़ुबान के अंदर, जो मलहमतुल उज़्मा है वो होनी है। उस मलहमतुल उज़्मा से पहले यहूदी और नसारा जो हैं ये आपस में टकराएंगे। अब यहूदी जो हैं उनकी एक शाख जो है ईसाइयों के अंदर मौजूद है जिनको ज़ायनिस्ट बोला जाता है। अच्छा। ट्रंप उसके इस वक्त लीडर हैं। सही। ये वो लोग हैं जो दजाल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये इनके मुताबिक ये मसाया या मसीह जो हैं ये वापस आएंगे और उसके लिए दुनिया में उससे पहले उनके लिए तैयारी के लिए जंगों की बड़ी ज़रूरत है। ये इनका मानना है। और दूसरी तरफ कैथोलिक्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो कि जानते हैं कि मसीह ने आना है, लेकिन वो यहूदियों के मसाया को ख़त्म करेगा। जो नज़रिया हमारा है कि हज़रत ईसा के आने से दजाल, यही ईसाइयों का नज़रिया है। हाँ, उसमें वो कहाँ किस हद तक गुमराह होते हैं, या ईसाई उस वक्त तक इस्लाम के करीब आ जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, हज़रत ईसा के साथ शामिल हो जाएंगे। ये एक और स्टोरी है, लेकिन ये एक अलग कहानी है। इस वक्त हुआ क्या कि आपको याद है वो पेड़ हैक्सत, मैं इसको पेड़ इसलिए मैं पेड़ ही कहता हूँ। पेड़ हैक्सत ने कहा था कि हम हज़रत ईसा के आने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। अगर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी याद हो, और उसने क्रॉससीड के वो अपने बाजू पर टैटूज बनवाकर शो किए थे। ये हज़रत ईसा के ये ज़ायनिस्ट हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा, उसको मबद कह लें, मंदिर कह लें, जो भी आप उसको कहें, मुझे उसकी नहीं, ज़ायनिस्ट और यहूदियों का एक मुश्तरका गिरजा, जिसकी बारे में कहा जाता है कि ये नसारा के साथ लड़ेंगे। सही। अच्छा। अमेरिका में बनाया गया है, मुश्तरका इबादत शुरू की गई है और अपने मसाया को पुकारा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो मसाया बनने की एक कोशिश की है। ये तस्वीर जो आपने कही, ये तस्वीर वायरल होती है। वायरल होने के बाद इस तस्वीर में दिखाया गया कि एक हाथ में रोशनी है और ये जिस तरह से हज़रत मसीह जो हैं उनके मुतालिक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारा है, बीमारों को शफा देते थे, उसी तरह से ये हाथ रख रहा है, शफा दे रहा है। और हज़रत ईसा वाला हुलिया जो है, नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा बनने की कोशिश की। दजाल भी यही करेगा। अच्छा, दजाल जो है ये भी मसीहा कहलाएगा। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस में जो दजाल का जिक्र है, उन्होंने कभी दजाल नहीं कहा है, उनको मसीहुद दजाल कहा है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक ख्वाब बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हज़रत ईसा 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे एक बंदा चल रहा है जो भी वो भी तवाफ़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये था कि वो जो बंदा था वो दजाल था। वो वही काम करेगा जो हज़रत ईसा करते रहे हैं, यानी बीमारों को शफा देते रहे हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते रहे हैं। तो दजाल ने भी यही काम करने हैं। ये आज का दजाल जिसके डॉलर के पीछे एक आंख बनी हुई है, काना, आप हमेशा इसका जिक्र करते हैं। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, खुद सामने आ गया। जब सामने आ गया और जो कैथोलिक हैं उन्होंने जब इस पर ज़रा दिखाया और पॉप ने ईरान जंग को जो है नाजायज़ करार दे दिया, तो ट्रंप ने पॉप को ही मानने से इनकार कर दिया। देखें, अब ये वो डिवीज़न है जो शुरू हो गई है। और हमने इसको कितने दिन पहले कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई यूनान में जजीरे खरीदे जा रहे हैं। इस वीलॉग को तकरीबन 1 महीना हो चुका है। और ये अब आपको नज़र आएगा
कि यहूदों नसारा का मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लाए हैं, ये जंग कैसे करेंगे। आज उस जंग का आगाज़ होता है जब वो कहता है मैं पोप को नहीं मानता, तो पोप आपको नहीं मानता। ये जो अभी तक आपको फ्रांस समेत बहुत सारे, फ्रांस और स्पेन समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं कैथोलिक मज़हब के रखने वाले, वो आपको इस जंग में शामिल होते नहीं दिखाई दे रहे, तो वो अपने हज़रत ईसा के इंतज़ार में हैं। वो इसको दजाल जो है गुमान करते हैं और वो कहते हैं कि इस जंग में हमने शामिल नहीं होना। ये क्रूसेड जो है ये यहूदियों को फ़ायदा देने के लिए है और दजाल के आने के लिए है। ट्रंप ने जब ये तस्वीर शाया की तो इस पर पूरी दुनिया में ईसाई जो हैं और मसीही जो हैं उन्होंने एहतजाज किया, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। इसने डिलीट कर दी और इसने पता जवाज़ क्या पेश किया, इसने कहा कि मैं तो डॉक्टर था, मैं दजाल क्या कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा किसको कहते हैं? इलाज करने का, उसको हम क्या कहते हैं? मसीहा। वो कहते हैं जी मैं तो डॉक्टर बना था, लोगों ने मुझे रतीसा गुमान करना शुरू कर दिया, मैं क्या करूँ। आपका हुलिया, आपकी तस्वीर, उसकी मेकिंग, फिर आपकी तरफ से उसका पोस्ट होना, ये सारी वो चीज़ें हैं। देखें, दजाल से पहले बहुत सारे दजाल आने हैं, दजाली सिस्टम आ चुका, दजाल बहुत सारे आने हैं। ये भी उसी में से एक दजाल था, तस्वीर डिलीट कर गया, भाग गया। लेकिन इसने पॉप के मतलब जो तौहीन अमेज़, मैं ये समझता हूँ किसी भी मज़हब की तौहीन तो नहीं करनी चाहिए, हम भी नहीं करते हैं। आप देखें हमें तो बड़ा सख्त जो है ना हुक्म है कि किसी मज़हब की तौहीन नहीं करनी, उनकी इबादत गाहों की तौहीन मुबादा वो आपके अल्लाह की जानिब जो है वो कोई हर्फ ना बांधे। इसलिए ये हमें तो ये खैर हमारी तरबियत ही ऐसी है। और हम हाँ किसी भी कम्युनिटी में अच्छे बुरे, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, ईसाइयों में भी हो सकते हैं, यहूदियों में भी हो सकते हैं, मैं किसी से नहीं कहता। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को जो कि अमन की बात करता है, पोप लियो पहले दिन से जो उनकी पहली तकरीर थी एज एन पॉप बनने के, जो उनका सबसे बड़ा एजाज़ है, वो बनने के बाद उन्होंने जो पहली तकरीर की थी, उन्होंने कहा दुनिया में अमन लाए। अमेरिका दुनिया में बदअमनी लाना चाह रहा था, इसीलिए पेड हैक्सत जैसे लोग जो हैं वो यहूदियों ने इंट्रोड्यूस करवाए। आज अमेरिका में आप लोग जाएं, आप ख़ुद गूगल करें कि यहूदियों और ज़ैनिस्ट का एक नया मोहब्बत खाना बन गया है। उसमें आने वाले मसीह दज्जाल के लिए इबादत शुरू हो गई हैं। देखिए ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। अभी मैं पिछले व्लॉग में अदील भाई से जब बात कर रहा था तो मैंने इनसे कहा था कि दूसरी जंग अज़ीम का ख़त्म होना एटम से था, ये शुरू एटम से होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये वो जंग है जिसके मुतल्लिक़ अहादीस में मौजूद है कि परिंदा अगर उतरना चाहेगा तो उतरेगा नहीं, क्योंकि इतनी लाशों का ढेर होगा, तो वो कैसे होगा? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और उसके बाद टेक्नोलॉजी ख़त्म होगी तो कैसे होगी? तो इसका आगाज़ यहाँ से होना है। इसने फिर वो जाना है दज्जाल के असल ज़हूर की तरफ, या उसका जो ज़ाहिर होना है जो कि एक शख्सियत के तौर पर होगा। सिस्टम उससे पहले आ गया है और इस सिस्टम का एक नुमाइंदा जो है, मैं इस वक्त ये समझता हूँ ट्रंप, और ट्रंप ने तस्वीर बनाकर खुद को दज्जाल बनाने की कोशिश की, मसीह दज्जाल बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ईसाइयों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आया, वो भाग गया, तस्वीर डिलीट कर दी। और वो तस्वीर जो है उसने कहा जी मैं तो डॉक्टर बन रहा था। ये बिल्कुल एक दजल है। दजल ऐसे धोखे को कहते हैं। दज्जाल जो हम कहते हैं मसीह दज्जाल, तो इसका मतलब है धोखेबाज, मसाया का नाम इस्तेमाल करने वाला। इसको उसको हदीस में भी क्योंकि इसी तरह इसका जिक्र किया गया है, इसलिए हमें वैसे इसका लफ्ज़ जो है पूरा ही बोलना चाहिए। मसीह दज्जाल हम कहेंगे तो लोगों को समझ आएगा, और जब तक हम इसको याद करते रहेंगे ये आने वाला नहीं है। एक दुआ बता दूं अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई ज़रूर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रिल मसीहुद दज्जाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे। आप भी अपने बच्चों को ये सिखाएं और अपने मौलवियों को सिखाएं। आपने कभी किसी जुम्मे के खुतबे में किसी पर इतराज़ नहीं करा, वो किसी रंग नस्ल मज़हब के होंगे, मसलक के होंगे, लेकिन हमारे मौलवी अपने मेंबर्स से मसीह दज्जाल के बारे में बताना भूल चुके हैं। ज़रूर बताना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को बताना दुआ चाहिए। सिखानी चाहिए बच्चों को। आप भी ये दुआ सिखाएं, अहादीस में मौजूद है। मेरा तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो सकता है, मैं अरेबिक नहीं हूँ, मैं अजमी हूँ, लेकिन आपको ये बासानी मिल सकती है। ज़रूर ये दुआ सिखाएं और जो है इससे दज्जाल से पनाह मांगे, जो कि कोशिश तो की है ट्रंप ने बनने की, लेकिन फिर भाग गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।